हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी कमेंट्स की आंसरिंग सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द फोर्थ टॉपिक एंड आंसर करेंगे 3 क्वेश्चंस को जो कि आपस में रिलेटेड ही हैं, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ इक्वल काइंड ही हैं, सो मींस इक्वल ही है ऑलमोस्ट। सो आज हम बात करेंगे अबाउट दैट थिंग एंड आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू दैट इससे पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स के बारे में बात की है। सो इफ यू वांट द वीडियो ऑन हाउ द एजुकेशन सिस्टम इन द नर्सिंग, इफ यू वांट टू नो कि नर्सिंग में क्लिनिकल्स कैसे होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं, कैसी ट्रेनिंग होती है, यू कैन वॉच द वीडियो। पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो विल कंटेन एग्जाम्स कैसे होते हैं, एग्जाम में डिले है नहीं है, कितना है, कैसा है, और एजुकेशन कैसी है। उसके बाद हमने थर्ड वीडियो में डिस्कस किया है अबाउट the salary that you will get after completing nursing or throughout your nursing career. And now today we are going to answer 2-3 queries which is related to hostels and which is related to DME and DHS colleges. तो सबसे पहले I would like to tell you about few things. सबसे पहले ये जानो DHS DME में क्या डिफरेंस है। तो जो DHS है, इजी लैंग्वेज में जल्दी से बताना हो तो आई विल से कि इसमें आपको अपनी साइड से बहुत सारा मनी या अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना होता है। एंड अगर बात करें हम डीएमई वाले कॉलेजेस की, तो वहां पे यू हैव टू गिव योर फीस, यू हैव टू गिव द एजुकेशन अमाउंट, यू हैव टू गिव द एग्जाम फीस, अगर सप्लीमेंट्री आती है तो सप्लीमेंट्री फीस एंड थिंग्स लाइक दैट। और जबकि ऐसे नहीं होता है कौन से कॉलेजेस में, डीएचएस कॉलेजेस में। अब वहां पे आपको क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ डाइनिंग की फीस देनी। यहाँ पे भी डीएमई में भी डाइनिंग देनी है अलग से, 1800 या 2400 रुपए हो गया होगा शायद अभी तक, वो देना पड़ता है मंथली फॉर गेटिंग द फूड। 60 रुपीज फॉर ईच मील्स या 80-90 रुपीज फॉर ईच मील्स, ऐसा रहता है। और दैट इज वेरी सेपरेट फ्रॉम योर कॉलेज और सारा एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीजें। तो दोनों ही जगह पे आपको पैसे डाइनिंग के देने हैं, बट एक जगह पे आपको एजुकेशनल थिंग्स, बुक्स, एडमिशन, सबकी फीस भी देनी पड़ेगी और डीएचएस में नहीं देनी रहती है। इसके अलावा दोनों ही जगह आपको स्टाइपेंड मिलेगी। तो यहाँ पे तो आपके खर्च हो जाएंगे 35-40,000 एंड फीस 42,000 स्टाइपेंड मिल जाएगी। जबकि डीएचएस में आपको नहीं देना है, आपको सिर्फ 1800 रुपए या 2000-2500 जितनी भी डाइनिंग फीस है वो देनी है, और उसके बाद यू विल बी गेटिंग 42,000 स्टाइपेंड जो होती है। अगर आपके कॉलेज वालों का एक न्यू रूल नहीं है जिसमें कि वो डिडक्ट कर लेते हैं आपकी स्टाइपेंड अगर आप किसी दिन क्लिनिकल अटेंड नहीं करते। दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द रूल बुक, बट या जनहित में जारी तो यही होता है जो कुछ लोगों के हित में होता है। सो विच इज कि दे विल मेक देयर ओन रूल्स एंड यू हैव टू फॉलो देम, एंड दे विल मेक इट लाइक दैट कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू द कॉलेज और इफ यू आर सिक ऑन दैट डे एंड यू आर नॉट प्रेजेंट ऑन द क्लिनिकल्स, दैट 3,500 की स्टाइपेंड में से जो भी एक दिन का बनता है, इट विल बी गेटिंग डिडक्टेड 150 कुछ रुपीस, है ना। अब हम बात करते हैं अबाउट द गेटिंग रूम्स इन हॉस्टल, अबाउट वेदर हॉस्टल इज कंपल्सरी और नॉट, एंड हाउ यू कैन गेट द हॉस्टल्स। तो कुछ कुछ कॉलेजेस जिनमें कि नर्सिंग डिपार्टमेंट अलग से ओपन हुआ है, जिसके लिए अलग से बिल्डिंग बनी है, अलग से सारा कंस्ट्रक्शन हुआ है, वहां पे बहुत सारी रूम्स एंड सारी चीजें, हॉस्टल, सब कुछ अवेलेबल है। ऑन दोज कॉलेजेस यू विल गेट द रूम्स एंड हॉस्टल्स, बेड्स एक्सेट्रा, ऑल द थिंग्स वेरी इजीली, बिकॉज न्यू कंस्ट्रक्शन है, एवरीथिंग इज made keeping you all and the quantity in mind. कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि इंदौर वाला जो कॉलेज है, दैट इज गुड इन स्टडीज ऑल्सो, और वहां पे जो है बहुत पहले से क्लासेस भी होती हैं, सब कुछ होता है, तो वहां पे इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गेट द बेड्स। सो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट कॉलेज यू आर सिलेक्टिंग। इफ यू वांट टू नो कि कौन कौन से कॉलेज में मिल सकता है, कौन से में नहीं, आई ट्राई टू टॉक टू with some of my friends. If you need it, please ask me in the comment section, but if you don't, so you just have to select कि कौन सा कॉलेज न्यू कंस्ट्रक्शन का है अगर हॉस्टल चाहिए है तो। अब सेकंड क्वेश्चन इज कि हॉस्टल में रहना कंपलसरी होता है कि नहीं होता। They'll try to make it compulsory for you because then they'll be able to have you all the time so that you can do all the duties, all the things, even on some holidays also. But that is not the case, and that is not a compulsory thing. You can choose on your own will whether you want to live there or not. So you can decide it accordingly. Means कुछ लोगों को ये ज़्यादा easy पड़ता है to be there and do the clinicals because सुबह 8 बजे से लेके 12 या 1 बजे तक आपकी clinicals रहती है, फिर आपकी classes रहती है 5-6 hours की, जिसमें पता नहीं कितनी मतलब
कुछ क्लासेस लगती हैं, कभी कुछ नहीं लगती हैं, बट यू हैव टू बी देयर इन द कॉलेज। सो वो टाइम हो जाता है 4:30 5:30, और फिर उसके बाद आप घर जाओ, यू विल गेट टायर्ड, यू हैव टू डू अदर वर्क्स एट होम ऑल्सो, सो पीपल चूज टू बी इन द हॉस्टल। मैंने दोनों चीजें ट्राई करी थी, दोनों क्या मतलब पहले घर से अप डाउन करती थी बीइंग अ डे स्कॉलर, उसके बाद आई डिसाइडेड टू टेक द हॉस्टल। हॉस्टल में 3 महीने रहने के बाद आई रियलाइज दैट दिस इज द थिंग विच इज गेटिंग more, making me feel more and becomes the same, so it becomes little difficult to be there because change of mood नहीं होता है। it is not like that कि सुबह से आप आए और थक हार के तो now you can enjoy, you can be free, it is not like that there। so yeah, you can choose whether you want to live there or not। अब इसके बाद आता है question, if you have taken the admission there and आपने हॉस्टल लिया था, now you want to leave the hostel, so what you can do। so अगर देखो, when you have already taken the admission in the hostel, they'll try to just have you in the hostel itself and will try to restrict you going outside, but what you can do is you have two ways, either you can just say it very strictly and take your own responsibility कि I will be responsible, write a application, write a affidavit and submit it कि I will be responsible or my parents will be responsible and I am going out, this is what that I did। or what you can do is you can just say that okay, हम फीस नहीं देंगे then खाने की और चीज़ों की, so if you still want to keep us, otherwise we have to go, or things like that। so you can try doing any of those things। so हमारा question number 9 of that list, and this thing is done। we have also covered how the education system is in nursing, how the clinicals and everything। अब मैंने YouTube की कम्युनिटी पोस्ट पे एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस का टेबल डाला हुआ है जिसमें मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस डले हैं। इनमें हमने कुछ 5-6 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं टिल नाउ, and I'll be covering all those remaining one also। but अगर आपके पास में कोई भी ऐसा question है which you feel can be asked and which you feel is not here in that list, you can ask me in the comment section of this video only, or you can do it on that community post also, so that I'll be able to answer you, and I really genuinely want to answer each and every question of yours so that you would not be like in a outer way or in the outer zone जहाँ आपको पता नहीं हो reality and you are taking the admission। because I would like to say कि कहीं पे जो भी चीज चूज करो यार, please take full ownership, किसी की बात नहीं सुनो, what makes you feel and what you believe in it, try doing it। because the thing is that ki I took the admission there by just hearing things from others, and then I just realized it that how bad that decision was to be and to listen to others without giving your efforts and your mind। and I think that that suggestion might be like a good option for me if things would be going on time, I would be in some foreign country by now, I would have gotten selected by giving the NCLEX examination or something, but this is not the case right now, and what we can do is only the things that are in our control। so that's why I am just making the videos to make sure that you all are aware of all the conditions, all the reality and everything around here। so yeah, this is all for today's video, and in the next video we'll be covering the topics either from the comment section of this video or the past videos। so what I'll try to do is I'll try to bring those topics prior which will have like more effect or which will have more value for both of the ones। if I came with this question for the students who don't have any other option other than doing the nursing, so I will be keeping in mind of those students also, and uske alawa I'll be trying to give you the full reality check so that even if you are not choosing it, or even if you are choosing it, you will be knowing it that you have to have some other option or some other hobby in your mind which can make you feel happy and which can just help you throughout your journey itself। so yeah, this is Sakshi, that's all for today, we'll be catching you very soon in the next video।